हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके को कवर करने वाले हैं। हम एक एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम टॉप क्वेश्चनों को रखेंगे। आज हम लेकर के आए हैं शास्त्रीय नृत्य डांसों को लेकर के आए हैं। भारत के जितने भी डांस हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, जिस राज्य में कौन सा डांस फेमस है, उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। ये आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम की किसी भी एग्ज़ाम हो, भारत की सब एग्ज़ामों में इसमें से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, शास्त्रीय नृत्यों की जो ये क्लास रहने वाली है डांस की इंडिया के, उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। एमसीक्यू फॉर्म में हम ये क्वेश्चन लेकर के आए हैं और इनके अतिरिक्त हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको साथ में प्रोवाइड कराएंगे। चलिए दोस्तों, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। जो भरतनाट्य है, तो भरतनाट्य है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो हमसे पूछा गया है भरतनाट्य, तो भरतनाट्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो वो है तमिलनाडु राज्य का। किस राज्य का हो जाएगा? तमिलनाडु राज्य का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बी हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। तो अरुणाचल प्रदेश का कौन सा नृत्य है निम्नलिखित में से। तो अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा पवारिया। ये नहीं है, धमन नहीं है, गरबा नहीं है, गरबा है गुजरात का। तो ये हो जाएगा बोइया नृत्य। तो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित जो नृत्य है वो है बोइया नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न लोक नृत्यों में से कौन सा मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है। तो मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है, तो वो नहीं है लोहो। क्या नहीं है? लाहो नहीं है मध्य प्रदेश से संबंधित, क्योंकि लाहो जो नृत्य है ये मेघालय का है। कहाँ का है? मेघालय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो मूल लोक, तो जो मूल लोक है वो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है ये? जो माल लोक। क्या है? जो माल लोक। तो यह है किसका? सिक्किम का। किस राज्य का प्रसिद्ध है? तो सिक्किम राज्य का प्रसिद्ध है जो माल लोक नृत्य। नेक्स्ट हो जाएगा, तो भामा कलापम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैली से संबंधित शास्त्रीय नृत्य नाटिका है। तो भामा कलापम जो नाटिका है यह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती है। तो ये रखती है कच्चीपुड़ी से। किस राज्य से, किस नृत्य से संबंध रखती है? तो कच्चीपुड़ी से रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप है जो छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है। तो छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है, तो वो हो जाएगा भगोरिया। तो भगोरिया नृत्य है वो छत्तीसगढ़ का राज्य का नहीं है। तो छत्तीसगढ़ के कौन है? पंथी, पंडावनी और सैला। ये क्या है? छत्तीसगढ़ के नृत्य हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के और है रौत, नाचा एंड शोभा नृत्य भी क्या है? छत्तीसगढ़ के नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो गरबा लोक नृत्य है वो भारत में से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो गरबा नृत्य भारत के गुजरात राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? गुजरात राज्य से संबंधित है गरबा नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मार्शल नृत्य उत्तराखंड से संबंधित है। तो उत्तराखंड से संबंधित नृत्य कौन सा है? तो वो है छोलिया नृत्य। कौन सा है? छोलिया नृत्य उत्तराखंड राज्य से संबंधित नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लोक नृत्य है तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो लोक नृत्य तरंग मेल है वो किस राज्य से संबंधित है। तो वो हो जाएगा गोवा राज्य से। किस राज्य से? गोवा राज्य से संबंधित है तरंग मेल। इसके अलावा गोड़े मोडनी डांस भी किसका है? गोवा का है। गोंफ डांस भी कहाँ? गोवा का है। और कोलंबी डांस भी कहाँ का हो जाएगा? गोवा का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सातविया किस राज्य से का शास्त्रीय नृत्य है। जो सातवीय जो नृत्य है यह किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये हो जाएगा असम राज्य का। किसका हो जाएगा? असम राज्य का यह शास्त्रीय नृत्य है, असम राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तेरह ताली नामक जो लोक नृत्य है जो पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तेरह ताली नृत्य है वो राजस्थान का लोक नृत्य है। कहाँ का नृत्य है? राजस्थान का लोक नृत्य है तेरह ताली नृत्य।
और 13 ताली नृत्य के अंतर्गत 13 मंजीरे बांध करके यह नृत्य किया जाता है, जिसमें से 9 मंजीरे पैरों में और बाकी के 4 मंजीरे हाथों में बांधकर यह नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य यह राजस्थान का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जटा जतिन भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जटा जटिन जतिन जो नृत्य है यह भारत के किस राज्य का है? तो ये हो जाएगा बिहार राज्य का नृत्य है, जटा जतिन नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, धनगारी गाजा। तो धनगारी गाजा जो लोक नृत्य है यह किस राज्य से संबंधित है? तो धनगारी गाजा लोक नृत्य है, यह हो जाएगा महाराष्ट्र से संबंधित। किस राज्य से संबंधित? महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गुजरात से संबंधित नहीं है? तो कौन सा लोक नृत्य है जो गुजरात से संबंधित नहीं है? तो गरबा लोक नृत्य है, गुजरात का है। डांडिया रास नृत्य है, यह भी गुजरात का है। इसके अलावा बिछड़ू नृत्य है, यह भी कहाँ का? गुजरात का है। तो विंदेशिया जो नृत्य है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, विंदेशिया नृत्य, यह कहाँ का नहीं है? गुजरात से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो बिहू नृत्य है जो किस राज्य से संबंधित है? तो असम राज्य का बिहू क्या है? लोकप्रिय नृत्य है, असम राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से पंजाब के लोक नृत्यों के रूपों से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नृत्य क्या है पंजाब से संबंधित नहीं है? तो पहला है लोहड़ी। तो लोहड़ी क्या है? पंजाब के अंतर्गत मनाई जाती है। दूसरा है गिद्ध। तो गिद्ध नृत्य भी पंजाब के अंदर किया जाता है और पंजाबियों के द्वारा सबसे ज़्यादा किया जाता है भंगड़ा। तो भंगड़ा भी कहाँ है? पंजाब का नृत्य है। लेकिन लावनी जो नृत्य है, कौन सा लावनी नृत्य है, यह पंजाब का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर, लावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों के रूप में कौन सा जो मूल रूप से सादर अट्टम के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो सादम अट्टम के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है कौन सा? भरतनाट्य। तो भरतनाट्य को अन्य नाम कौन सा है? तो सादर अट्टम के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लाहो जो लोक नृत्य है वह किस राज्य से संबंधित है? तो लाहो लोक नृत्य है वो राज्य से संबंधित है, तो वो हो जाएगा मेघालय। किस राज्य से संबंधित है? मेघालय राज्य से संबंधित है लाहो नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य के रूप में कर्नाटक से संबंधित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो कि क्या है? कर्नाटक से संबंधित नहीं है। तो कर्नाटक से संबंधित नहीं है वो हो जाएगा रऊफ। क्या हो जाएगा? रऊफ है वो कर्नाटक से संबंधित नहीं है। तो कर्नाटक के नृत्य कौन कौन से? होतारिया नृत्य कर्नाटक का है, सुंगी नृत्य कर्नाटक का है, करगा नृत्य ये भी कर्नाटक का अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रऊफ। क्या हो जाएगा? रऊफ। ऑप्शन नंबर ए ये क्या है? कर्नाटक से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कच्चीपुड़ी है वो किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कच्चीपुड़ी नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। किससे? आंध्र प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा कच्चीपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो संगराई जो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो संगराई जो नृत्य है तो भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो वो हो जाएगा त्रिपुरा से। किससे हो जाएगा? त्रिपुरा राज्य से संबंधित है संगराई लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वजूबुर। तो वजूबुर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैली में से एक है? तो किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैली में से एक है? कौन सा? वजूबुर। वजूबुर है तो वो हो जाएगा किस का है? तो वो है भरतनाट्य का। किसका हो जाएगा? भरतनाट्य का क्या होता है? वजूबर क्या है? एक शैली है भरतनाट्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, असम में सातवित्रिया नृत्य किससे प्रेरित हुआ था? तो असम का जो सातत्रिया जो नृत्य है ये थोड़ा बड़ा अजीब सा लग रहा है। सातत्रिया नृत्य है यह किससे प्रेरित हुआ था? तो ये हुआ था किससे? वो हुआ था भक्ति आंदोलनों से। किससे हुआ था? भक्ति आंदोलनों से हुआ था, भक्ति मोमेंटम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तो निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य है वो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु राज्य का जो लोक नृत्य है वो है कुम्मी। कौन है जाएगा? कुम्मी हो जाएगा। तो कुंभी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कथक किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? जो कथक नृत्य है तो वह किस राज्य का जो शास्त्रीय नृत्य है? तो वह उत्तर प्रदेश का। उत्तर भारत के अंतर्गत कथक है, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध है। बिरजू महाराज हैं जो कथक नृत्य से संबंधित हैं। थाटा टैली में नृत्य किया जाता है इसके अंतर्गत।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लोक नृत्य चेरा मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो चेरा जो लोक नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मिजोरम से। किससे है? मिजोरम राज्य से संबंधित है। चेरा नृत्य है जो मिजोरम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गबरी एक नृत्य नाटिका का मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रदर्शित की जाती है? तो गबरी है वह किस राज्य की जो लोक नृत्य नाटिका है गबरी, तो गबरी है वह एक नृत्य नाटिका है जो किस राज्य से संबंधित है? तो वो हो जाएगी राजस्थान से। किससे है? गबरी राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में पात्रों के प्रतीकों के रूप में चेहरों के विभिन्न रंगों का उपयोग करता है? तो चेहरों के विभिन्न रंगों का उपयोग करके कौन सा शास्त्रीय नृत्य किया जाता है? तो वह किया जाता है कथकली नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है? कथकली नृत्य है। तो चेहरों पर विभिन्न प्रकार के रंगों का उपयोग करके यह नृत्य किया जाता है कथकली नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो एले रुक्का रोडी क्या है? एले रुक्का रोडी किस राज्य का एक आदिवासी नृत्य है? तो एले रुक्का रोडी है यह कौन सा नृत्य है? तो आदिवासी नृत्य है। तो यह किस राज्य से संबंधित है? तो यह हो जाएगा केरल राज्य से संबंधित। किस राज्य से संबंधित हो जाएगा? केरल राज्य से संबंधित हो जाएगा एले लुक्का राडी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से लोक नृत्यों में से कौन सा लोकप्रिय रूप से छड़ी नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा नृत्य है वो छड़ी नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो छड़ी नृत्य के रूप में जाने वाला नृत्य हो जाएगा कोलनाल्लू। कौन सा हो जाएगा? कोलनाल्लू है वो कि किसके रूप में जाना जाता है? तो छड़ी नृत्य के रूप में जाना जाता है। यह है साउथ भाग होता है, साउथ भाग है जिधर की साइड में इस नृत्य को छड़ी नृत्य को किया जाता है, साउथ जैसे तमिलनाडु केरल का उधर की साइड में। तो यह है थेयम केरल का प्रसिद्ध है और महाराष्ट्र कोली का प्रसिद्ध है साउथ इंडिया के अंतर्गत। ठीक है, कुल्लू कोलनाल्लू नृत्य है जो किसको किस नाम से जाना जाता है? छड़ी नृत्य के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, छऊ लोक नृत्य है वो कितनी मुख्य शैलियों में विद्वान है? तो छऊ लोक नृत्य है कितनी शैलियों में विद्वान है? तो वो हो जाएगा कितनी शैलियों में? 3 शैलियों में। तो 3 शैलियों में विद्वान है छऊ लोक नृत्य। और 3 शैली कौन कौन सी हैं छऊ लोक नृत्य की? तो वो हो जाएगा पुरुलिया छऊ जो पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध है। दूसरा हो जाएगा सराय केला छऊ, सराय केला छऊ ये कहाँ का है? झारखंड का प्रसिद्ध है। तीसरा हो जाएगा मयूरभंज छऊ, तो ये मयूरभंज है ये किसका है? तो ओडिशा राज्य का प्रसिद्ध है मयूरभंज छऊ। तो छऊ लोक नृत्य है उसकी 3 शैलियां हैं। 3 शैली कौन कौन सी हैं? तो पुरुलिया छऊ ये पश्चिम बंगाल की है, और सराय केला छऊ ये झारखंड का है, और मयूरभंज छऊ ओडिशा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कथकली किस राज्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली है वो किस राज्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली है वो है केरल का। किसका है? केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो पाइका तो खालिस्तान पाइका डैश के समाज के सदस्यों द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। तो किस राज्य के द्वारा पाइका जो लोक नृत्य है यह किस राज्य के सदस्यों के द्वारा किया जाता है? मतलब किस राज्य के द्वारा किया जाता है पाइका लोक नृत्य? तो वो किया जाता है झारखंड के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? झारखंड के द्वारा पाइका लोक नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो बांग्ला तो बांग्ला जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? तो बांग्ला लोक नृत्य है, तो आपको नाम से लग रहा होगा बांग्ला, तो इसका मतलब ये नहीं कि बंगाल से नृत्य संबंधित है, तो आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो यह है बांग्ला, ये हो जाएगा मेघालय राज्य से संबंधित। किस राज्य से संबंधित है? तो मेघालय राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, खालिस्तान चांगलो आदिवासी नृत्य खालिस्तान की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है। तो चांगलो आदिवासी नृत्य है वो किस राज्य में प्रसिद्ध है और किस राज्य की जनजाति के द्वारा किया जाता है? चांगलो आदिवासी नृत्य तो यह किया जाता है नागालैंड की। किस राज्य की? नागालैंड राज्य की जो जनजाति है उनके द्वारा चांगलो आदिवासी नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप सिक्किम से संबंधित है? तो कौन सा नृत्य रूप है जो सिक्किम से संबंधित है? तो वो हो जाएगा कौन सा वाला? तासी शब्दों तो तासी शब्दों नृत्य है वो सिक्किम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाब पोश नृत्य है? तो नकाब पोश नृत्य है पारंपरिक नृत्य है, यह किस राज्य पश्चिम बंगाल से संबंधित है? तो वो हो जाएगा कौन सा वाला? गंभीरा
गंभीरा नृत्य है पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है। तो पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य कौन सा है? तो गंभीर नृत्य, गंभीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लूर भारत के किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है? लूर नृत्य है ये भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो वो हो जाएगा हरियाणा। तो हरियाणा के अंतर्गत लूर नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम है वो किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम केरल राज्य का है। किसका है? केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लोक नृत्य लंबाड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो लंबाड़ी जो लोक नृत्य है यह किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से। किससे है? लंबाड़ी लोक नृत्य आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हो जाएगा, चूफाट भारत के निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य का लोक नृत्य है? तो चूफाट कौन सा है? चूफाट। तो ये हो जाएगा सिक्किम। किसका हो जाएगा? सिक्किम राज्य का है, जो कि उत्तर पूर्वी राज्यों का लोक नृत्य है सिक्किम का चूफाट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पोपिर नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो पोपिर नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है पोपिर नृत्य। तो पोपिर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है वो आंध्र प्रदेश की जनजाति लोगों के द्वारा किया जाता है? तो आंध्र प्रदेश की जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा ठिमसा। कौन सा हो जाएगा? ठिमसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जनजातीय नृत्य डांस किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो जनजातीय नृत्य डांग है वह किस राज्य से संबंधित है? तो डांग नृत्य है वो किया जाता है गुजरात के अंतर्गत। यह क्या है? एक जनजातीय नृत्य है, गुजरात के अंतर्गत डांग नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो राजस्थान की उस नृत्य का नाम बताइए जिसमें नकली घोड़ों की सवारी को सहारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक होता है घोड़ी नृत्य। क्या है? राजस्थान का घोड़ी नृत्य है जिसके अंतर्गत क्या है? व्यक्ति घोड़ीनुमा आकृति को पहन करके इसमें डांस करता है, जिसे बोलते हैं कच्ची घोड़ी नृत्य। क्या बोलते हैं? कच्ची घोड़ी नृत्य बोलते हैं। राजस्थान का प्रसिद्ध है, यह पश्चिमी राजस्थान में किया जाता है। यह नृत्य है जो वीर गाथाओं के प्रति अपनी वीरता को प्रदर्शित करने के लिए यह गीत किया जाता है, कच्ची घोड़ी नृत्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, टिप्पणी निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो टिप्पणी जो नृत्य है यह किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो यह है गुजरात का। तो गुजरात का टिप्पणी नृत्य प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ख्वालम और चेराब निम्नलिखित में से किस राज्य के नृत्य रूप हैं? तो खुल्लाम और चेराब। तो खुल्लाम चेराब है वह है किस राज्य से संबंधित? तो वो हो जाएंगे मिजोरम राज्य से। तो मिजोरम राज्य के खुल्लाम और चेराम नृत्य हैं वो प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सिग्मो उत्सव कौन सा? सिग्मो उत्सव दौरान गोवा का कौन सा पारंपरिक नृत्य किया जाता है? तो सिग्मो उत्सव के दौरान में जो गोवा के अंतर्गत कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वो किया जाता है मोरूलेम। कौन सा? मोरूलेम। तो मोरूलेम नृत्य है। तो सिग्मो महोत्सव होता है उस टाइम में गोवा के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, झिंझिया नवरात्रि के दौरान महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में एक लोकप्रिय त्योहार है? तो झिंझिया जो नवरात्रि के दौरान महिलाओं के द्वारा जो ये किया जाता है नृत्य, तो यह किस राज्य के में एक लोकप्रिय त्योहार है ये झिंझियम? तो ये हो जाएगा बिहार राज्य के अंतर्गत झिंझिया क्या है? एक त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जागोई और चोलोम किस शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य विभाग हैं? तो जागोई और चोलोम किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य के दो विभाग हैं? तो वो हो जाएंगे मणिपुर राज्य के। किस राज्य के? मणिपुर राज्य के क्या हैं? ये दो मुख्य रूप से विभाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब आज हमने कला एवं संस्कृति के जो भारत की कला और संस्कृति के उसके अंतर्गत एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था डांस, जिसके अंतर्गत शास्त्रीय नृत्यों को और राज्यों के स्पेशल जो नृत्य प्रसिद्ध थे, लोकप्रिय नृत्य थे, उनके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की है। यह क्लास आपकी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आने के चांस रहते ही है। किसी भी पेपर को उठा लेना, डांस के अंतर्गत से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ में टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर हमने स्टार्ट किया है, तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।